तो आज है हमारे सफ़र का डे 3 और आज हम निकल पड़े हैं अपनी अगली एडवेंचर जर्नी पर जिसका नाम है रघुपुर फोर्ट ट्रैक। हाँ जी, हमारी लोकेशन से ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था। अब तक के रास्तों का हाल देखकर हमने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा समझदारी वाला काम किया जाए, इसलिए हमने एक टैक्सी हायर कर ली। क्योंकि क्या पता आगे सड़क का हाल भी हमारी कुछ किस्मत की तरह ख़राब निकले। खैर, हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पर और यहाँ पहुंचते ही हमने अपने लिए एक एक लाठी ले ली। अब इसका असली कारण क्या था वो तो आप समझ ही सकते हैं। अगर रास्ते में भालू आ गया तो असल में दोस्तों बहादुरी तो हम दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से हालत ये थी कि भाई बिना लाठी के तो मुझसे ना हो पाएगा। और ऊपर से मेरे पति मुझे कहते हैं डुप्लीकेट पहाड़ी। अब ये सुनकर मेरा पहाड़ी आत्मसम्मान थोड़ा तो हर्ट हुआ, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले ट्रैक पूरा कर लेते हैं, बाद में हिसाब करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ का व्यू देखकर सच में सारी बातें भूल गई मैं। चारों तरफ इतना घना जंगल, साफ हवा, नीला आसमान और सफ़ेद बादलों से घिरी हुई पहाड़ियाँ। मतलब जगह इतनी खूबसूरत थी कि मन कर रहा था बस यहीं रुक जाऊं। और मैं अपनी लाठी दोस्त के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने पहले ही सबको बोल दिया था, आराम से चलना, कोई जल्दी नहीं है, मुझे इस जगह को महसूस करना है, अपनी आँखों में बसा लेना है। और इस बार दोस्तों कमाल की बात ये हुई कि किसी ने जल्दी नहीं मचाई। हम सच में आराम से चल रहे थे और रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में हमें छोटे छोटे कैफ़े, स्टैंड्स और वॉशरूम की फैसिलिटी दिखाई दी। अगर आप यहाँ नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। बस दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जहाँ इतनी खूबसूरत प्रकृति आपका स्वागत कर रही है वहाँ जाते समय उसकी सफाई का भी उतना ही ध्यान रखिए। और फिर रास्ते में हमें मिला एक झूला। अब पहाड़ों में झूला दिख जाए और हम उसे छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झूला झूलने के बाद हम फिर आगे बढ़े और अचानक सामने खुला ऐसा नज़ारा कि बस वहीं रुक जाने का मन कर गया। चारों तरफ पहाड़ और लगभग 360 डिग्री व्यू। हम थोड़ी देर वहीं बैठ गए, ठंडी हवा महसूस की, सामने की वादियों को देखा और बस कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। और गाइस, ये आसमान देख रहे हो आप, कितना नीला है। सच में मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने इतना साफ और नीला आसमान कब देखा था। देखिए, सफ़ेद बादलों के बीच ये नीला आसमान और सामने फैली हुई पहाड़ियाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब ज़रा उस सामने वाले पहाड़ को देखिए। मुझे वहाँ एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो यहाँ कैंपिंग करवाते हैं कि इस पहाड़ के पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ श्रीखंड महादेव की तरफ के हैं। लेकिन दोस्तों मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया और मुझे इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सामने दिखाई देने वाली ये स्नो कवर्ड माउंटेन कौन से हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर उस पहाड़ के पीछे छुपा क्या है। खैर, हम अपनी क्यूरियोसिटी वही छोड़कर आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में दिखाई देते हैं ये भाई साहब, जो कि खुजली करने में थोड़ा व्यस्त हैं। जनाब बिल्कुल आराम से अपनी दुनिया में मग्न हैं और हम इंसान यहाँ लाठी लेकर एडवेंचर करने निकले हैं। तो दोस्तों हमारा रघुपुर फोर्ट ट्रैक अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन रास्ते में हमें व्यूज़, फ्रेश एयर और कुछ मज़ेदार मोमेंट्स देना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों इतनी खूबसूरत वादियों से होते हुए आखिरकार हम पहुंच गए रघुपुर फोर्ट। और यहाँ पहुंचकर मुझे सबसे पहले ये एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, इस जगह के हर पत्थर के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। आज रघुपुर फोर्ट भले ही खंडहर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि कभी ये जगह एक महत्वपूर्ण गढ़ और निगरानी वाली जगह हुआ करती थी। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से चारों तरफ दूर दूर तक नज़र रखी जा सकती थी। आज यहाँ महल या बड़ी बड़ी दीवारें तो नहीं बची, पर पत्थरों से बनी हुई पुरानी संरचनाएं और दीवारों के अवशेष दिखाई देते हैं।
लेकिन दोस्तों, इतिहास जहाँ खत्म होता है वहाँ से यहाँ की कहानियाँ शुरू हो जाती है। स्थानीय मान्यताओं में रघुपुर का संबंध महाभारत के पांडवों से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव यहाँ ठहरे थे। इसी मान्यताओं से जुड़ा हुआ पंचवीर टेम्पल भी बताया जाता है, जिसे 5 पांडव भाइयों से जोड़ा जाता है। अब यह इतिहास है या सदियों से चली आ रही स्थानीय मान्यता, इसका पक्का प्रमाण बताना मुश्किल है। ये सिर्फ एक मिथोलॉजी है। लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती ही शायद यही है दोस्तों, यहाँ आपको हर जगह फैक्ट्स के साथ लेजेंड्स भी मिल जाते हैं। और इसी कहानी से जुड़ी एक और जगह है पंडू रूपा। कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ धान की खेती होती है और स्थानीय लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं। यानी जिस जगह पर हमें बस पहाड़, घास और जंगल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ स्थानीय लोगों के लिए यह जगह आस्था से भी जुड़ी हुई है। और रघुपुर की स्पिरिचुअल कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ श्रृंग ऋषि से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी बताई जाती हैं। स्थानीय विश्वास के अनुसार आसपास के गांवों के देवी देवता यहाँ आकर अपनी दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों, इतनी सारी कहानियाँ सुनने के बाद मुझे लगने लगा था कि हम ट्रैक करने आए हैं या किसी मिस्ट्री मूवी की शूटिंग करने। लेकिन अब आती है इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक छुपी हुई सुरंग। स्थानीय लोक कथा के अनुसार रघुपुर फोर्ट से सरोसर लेक तक एक अंडरग्राउंड टनल हुआ करती थी, जिसे मुश्किल समय में निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब सच में ऐसी टनल थी या नहीं, इसका पक्का ऐतिहासिक प्रमाण मुझे नहीं मिला। मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। लेकिन सोचिए ज़रा, इतनी ऊंचाई पर बना एक पुराना फोर्ट, उसके नीचे से निकलती एक रहस्यमयी सुरंग, और दूसरी तरफ सरोसर लेक। अगर सच में ऐसी टनल रही होगी तो उस समय के लोग भी कम एडवेंचरस नहीं थे, बाय गॉड। और रघुपुर से जुड़ी एक और स्थानीय कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। कहा जाता है कि मंडी की एक राजकुमारी को यहाँ कैद किया गया था। उसकी प्रेम कहानी एक चरवाहे से जुड़ी थी और हालात इतने दुखद हुए कि उसने उस जगह से छलांग लगा दी। ये भी एक लोक कथा है, इतिहास में पूरी तरह प्रमाणित घटना नहीं। लेकिन दोस्तों, यही कहानियाँ किसी जगह को सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं रहने देती। और फिर जब आप इन पुराने पत्थरों के बीच खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो समझ आता है कि क्यों इस जगह को इतनी ऊंचाई पर बनाया गया होगा। यहाँ से दिखाई देने वाला 360 डिग्री हिमालयन व्यू सच में कमाल का है। रघुपुर के रुइंस आज भी इसी पैरानॉमिक लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं और शायद यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। एक तरफ इतिहास के बचे हुए पत्थर, दूसरी तरफ सदियों पुरानी लोक कथाएं, और सामने वो पहाड़ जिन्हें देखकर इंसान कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। और ये है मेरी दोस्त जिन्होंने यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है और इस जगह पर ये ड्रेस और भी खूबसूरत लग रही है। अब हम निकल पड़े अपने अगले ट्रैक की तरफ, सरोसर लेक। उस ट्रैक का पूरा सफ़र और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। यस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।